दोस्तों, अमरता का शब्द सुनने में कितना ही गॉर्जियस और सुपर नेचुरल लगता है। अमरता का वरदान जिसे भी मिल जाए वो तो शायद पृथ्वी पर राज ही कर ले, परंतु क्या कभी हम इंसान अमर हो सकते हैं? कैन ह्यूमंस बिकम इमॉर्टल? क्या हम भी लॉन्ग लिविंग बन सकते हैं? क्या हम अमरता की कोई ऐसी दवाई नहीं बना सकते जिससे हर किसी की जान बच जाए? तो दोस्तों, अमर होने के लिए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में आज हम जानते हैं जिनके जरिए शायद हम आने वाले समय में लॉन्ग लिविंग या अमर तक बन पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं द क्रायोनिसिस्ट की। द क्रायोनिसिस्ट इंसानों के अमर होने के तरीकों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ज़्यादातर फिल्मों में इसी तरीके को आधार बनाकर लोगों को अमर बनाए रखने का दावा किया जाता है। तो आखिर ये द क्रायोनिसिस्ट तरीका है क्या? इसका अर्थ है शरीर को कम टेम्परेचर में जमाकर फिर से जीवित बनाना। ये तरीका क्रायोप्रिजर्वेशन के ऊपर काम करता है। इस तरीके में हम शरीर को तो काफ़ी अच्छे तरीके से लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, परंतु शरीर के अंदर मौजूद आत्मा का क्या? इस तरीके से हम आत्मा को भी स्टोर करके रख सकते हैं। हम शरीर के अंदर मौजूद आत्मा को एक डेटा की तरह किसी भी एक मेमोरी चिप में स्टोर करके रख सकते हैं, और वो भी अनंत काल के लिए। इसके अलावा इस डेटा को हम आने वाले समय में तब चिप के बाहर निकालकर किसी डेड बॉडी या फिर मृत शरीर में डालकर उसे जीवित भी बना सकते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये तरीका वर्तमान के समय में भी चल रहा है, जिसमें इंसानी दिमाग की मेमोरी को वाइट्रिफिकेशन के जरिए कांच के क्रिस्टल में बदलकर उसे स्टोर करके रखा जा रहा है। अब नंबर 2 तरीके पे आते हैं, द एक्सट्रोपियंस। पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्सट्रॉपी के सिद्धांत को हकीकत मानते हैं। ये सिद्धांत एंट्रोपी के खिलाफ है। वर्तमान के समय में इंसानों का सबसे अधिक जीवन सीमा 125 वर्ष का ही है, और क्या पता अगर हम 200 या 500 वर्षों तक जीवित रह भी जाएं तो अन्य कोई दूसरी बीमारी में जकड़ने का प्रयास करें ही ना। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सट्रोपी के सिद्धांत को नकारते हुए हमें अपने 125 वर्षों की जीवन सीमा को बढ़ाने का सोचना चाहिए। इस तरीके से अगर हम 150 वर्षों तक जीवित रहने में भी सक्षम हो जाते हैं तो ये इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। तो नंबर 3 पे आ रहे हैं, ट्रांसह्यूमनिस्ट। अमर होने के तरीकों में तरीका सबसे ज़्यादा सफल होने की संभावना है, क्योंकि ये तरीका वर्तमान की टेक्नोलॉजी के काफ़ी अनुकूल है। इस तरीके से हम निकट भविष्य में भी अपने जीवन की आयु को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर किसी बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है, परंतु कुछ सर्जरी ऐसी भी हैं जो कि बीमारी से मुक्त होने के लिए नहीं बल्कि खुद को ज़्यादा आकर्षक या शक्तिशाली बनाने के लिए भी किए जाते हैं। ऐसी सर्जरी ज़्यादातर सेलिब्रिटी या रिच वर्ग के लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि ये सर्जरियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। तो ट्रांसह्यूमनिस्ट का जो आधार है ये इन्हीं सर्जरियों के ऊपर ही बसा है। सर्जरी के जरिए अगर हम आर्टिफिशियल और नेचुरल पावरफुल और हेल्दी ऑर्गन जैसे नी, थाई, हार्ट को शरीर में लगा लें तो हमारी एज काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसानों के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स को ईजाद किया जा सकता है जो कि इवोल्यूशन के जरिए इंसानों को ज़्यादा पावरफुल, फास्ट, हेल्दी और अट्रैक्टिव बना दे। ऐसे में इंसान लंबे समय तक स्वस्थ तरीके से जी पाएगा, जो कि लगभग अमर होने के बराबर ही है। तो नंबर 4 पे बात करते हैं, सिंगुलैरियन माइंड अपलोडर। इस तरीके के अंतर्गत वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अपनी आत्मा को और दिमाग में चल रही सभी गतिविधियों को, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक को, कंप्यूटर के एल्गोरिथम के जरिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके में दिमाग के सभी मेमोरी और भावनाओं को स्टोर करके रखा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार जल्द ही मानव सभ्यता सिंगुलैरिटी की ओर जा रहा है, और इसके अलावा एक चौंका देने वाली बात यह भी है कि इस तरीके के अंतर्गत काम कर रहे वैज्ञानिक गूगल के साथ मिलकर नैनोबोट्स के प्रोजेक्ट को भी हासिल करने में लगे हुए हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट सफल बन जाता है तब इंसान लगभग अमर होने के कगार पर ही आ जाएगा। हम नैनोबोट्स के जरिए इंसानी शरीर के अंदर पहुंचकर एक छोटी से छोटी बीमारी पैदा करने वाले पार्टिकल्स को खत्म कर सकते हैं, शरीर के अंदर कचरे को बाहर निकाल सकते हैं, खून के जम जाने को रोक सकते हैं, डीएनए में होने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं तथा ट्यूमर को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये टेक्निक साल 2030 तक आज़ाद कर ली जाएगी, जिसमें हम कोरोना के जैसे महामारियों से भी बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे। थैंक यू।